नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करूंगी कि ऐसे कौन कौन से ब्लॉकेज हैं, ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमें अपने शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम जर्नी में की तपस्या में हमें रोक लगा रहा है, या उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसकी क्लीनिंग नहीं हो पा रही और क्यों नहीं हो पा रही है। तो आज जो मैं विषय लूँगी जो वो है भ्रम, धोखा और माया। किस प्रकार माया, धोखा और भ्रम में हम फंसे हुए हैं और उसकी वजह से क्या है, हम अपनी तपस्या में आगे नहीं बढ़ रहे हैं या स्लो हो गए हैं। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि हम किस प्रकार के भ्रम में पड़े हुए हैं, किस प्रकार के धोखे में और किस माया में पड़े हुए हैं। पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है हम उस पर कैसे काम करते हैं, कैसे उसको ठीक करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि हम किस प्रकार के भ्रम में हैं, किस प्रकार के धोखा में हैं और कौन सी चीज़ें हमें रोक रही हैं। जैसे हमारी तपस्या में रोकने का मुख्य कारण क्या होता है। सबसे पहले जो है, हम जो अपने रिश्तेदार हैं, वहीं से मैं शुरू करती हूँ कि सर्वप्रथम जो है, हम इस भ्रम में हैं कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पति, इसकी वजह से जो हम उनको कैसे नाराज करें, या उनको हम अपनी तपस्या के बारे में कैसे बताएं, या फिर हम उनको दुख कैसे पहुंचाएं। उनकी वजह से ही तो हम हैं, है ना। हमारे अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, उनको कैसे समझाएंगे, और कैसे हम इस तपस्या के बारे में बता दें, कहीं सब कुछ बिगड़ गया तो। मेरे माता पिता या मेरे अन्य रिश्तेदार जो हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरा फ़र्ज़ है कि वो जो भी बोलते हैं हम सुने, वो फिर वो सही हो या गलत हो। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम उनका साथ दें। पहला भ्रम ये। तो मेरे दोस्तों, इस भ्रम, किसी भी गलत फहमी या किसी भी, ये सब हो क्यों रहा है। अज्ञानता। जब तक आप अज्ञानी बने रहेंगे, अज्ञानता के साथ रहेंगे, आप इसी तरीके से भ्रम में रहेंगे। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम कौन सा टेक्निक अपनाएं, क्या ऐसा करें कि ये भ्रम से हम बाहर निकल जाएं। तो मेरे दोस्तों, इसका सीधा सीधा रास्ता ज्ञान है। अज्ञानता को सिर्फ ज्ञान से काटा जा सकता है। और जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है, आप इस भ्रम से बाहर निकल जाएंगे, इस धोखे से, इस माया से बाहर निकल जाएंगे। तो अब ज्ञान, जो सब तो मैंने बोला कि ज्ञान है, पर इसे प्राप्त कहाँ से किया जाए, इस बात का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जाए। तो बहुत ही आसान और सच्चा रास्ता है, वो है गीता। कृष्ण ने आकर इतना क्लियरिफिकेशंस करके बताया है, तो उन योगियों, तपस्वियों के लिए तो ये वरदान के समान है। ये ज्ञान जो है वरदान के समान है, और इस ज्ञान की वजह से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इस भ्रम को काट सकते हैं। तो मैं जरा बात करती हूँ कि गीता में कृष्ण ने कहा क्या है, सत्य कैसे बताया आपको। जो ये सृष्टि की माया है, ये सृष्टि की संरचना है, ये सृष्टि क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसकी जानकारी होनी पहले जरूरी है। तपस्या का, मेरे अनुसार तपस्या का पहला आधार ये होना चाहिए कि आपके आसपास क्या घट रहा है, सृष्टि में ये घटनाएं क्यों होती है, इन सब की जानकारी पहले ले लें, ताकि आगे जब आप तपस्या में बढ़े तो आपको बढ़ने में दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे होता क्या है कि आप तपस्या में निकल जाते हैं, उसके बाद आप कन्फ्यूज़ होना शुरू होते हैं, और ये कन्फ्यूजन जो है आपको भेड़िया बन जाता है और बांधने लगता है, क्योंकि अज्ञानता है आपके अंदर। तो पहले ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ज्ञान से जुड़िए, तो आप आसानी होगी, भ्रमित नहीं होंगे। तो कृष्ण ने कहा है, बताया है, जब अर्जुन ने कहा, अरे भाई, प्रभु मैं कैसे मार दूँ इन्हें,
ये मेरे माता है, मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, बहन हैं, और इनकी मृत्यु के बाद जो है इनकी पत्नियां होंगी, माएँ होंगी, और वो बिलख बिलख कर रोएंगी। और मैं कैसे ये आप धर्म युद्ध बोल रहे हैं, मैं कैसे इस युद्ध को अपना लूँ, कैसे इन लोग को मारूं? तब कृष्ण पता क्या बताते हैं? अरे भाई, अब मैं उस गीता के सार को एक जनरल एग्जाम्पल से जोड़ के बताती हूँ। कृष्ण ने कहा कि ये जो है, जो तुमको माता दिख रहे हैं, पिता दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, बहन दिख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसे कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो अपना रोल अदा करती है। आपने देखा है, एक मूवी में एक रोल अदा करती है और दूसरे मूवी में दूसरा, तीसरे में तीसरा, यानी एक में माँ का रोल अदा कर रही है, दूसरे में बेटी का, तीसरे में पत्नी का, चौथे में चोर का, पांचवें में मर्डरर का। तो एक ही जो व्यक्ति है कई प्रकार का रोल अदा कर रहा है, पर क्या वो उसी रोल में रह जाता है? जैसे ही उसकी मूवी समाप्त होती है, वो अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है, फिर नए कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। ठीक वैसे ही आत्मा जो है शरीर को धारण करता है और कभी माँ का रोल अदा करता है, कभी पिता का रोल अदा करता है, कभी बेटा का रोल अदा करता है, कभी बेटी का रोल अदा करता है, और रोल अदा करके जो है फिर उसको छोड़कर मृत्यु के रूप में उसे त्याग कर फिर नए रोल के लिए चला जाता है। अब देखिए, जरा मैं एक बात बताती हूँ, जरा गौर कीजिएगा। जैसे कि माँ, तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड माँ होता है, सबसे ज़्यादा हम जुड़े रहते हैं, मैं उसी से जोड़ती हूँ पहले कि माँ। आपको अगर ये रियलाइज हो जाए कि इस जन्म में जो हमारी माँ है, पिछले जन्म में वो मेरी बेटी थी या मेरी भाभी थी या उसने ही मेरा मर्डर किया था, तो क्या आपके भाव वैसे ही रह जाएंगे वहाँ पे? नहीं रहेंगे, क्योंकि आप रियलिटी से जुड़ जाएंगे, यानी ज्ञान से जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार जो है आपके लाइफ में आने वाले जितनी भी आत्माएं हैं जो शरीर धारण करके माता पिता भाई बहन का रोल अदा कर रहे हैं, वो सब पिछले जन्म में या कई जन्मों में अलग अलग रोल अदा किए हैं। हमें जो होता है कि हम भावना को स्टक कर लेते हैं कि ये माँ है तो आजीवन माँ है। कभी कभी तो हम कोई किसी बात को 7 पीढ़ी 7 जन्मों तक जोड़ देते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ शिव शक्ति के साथ होता है कि शिव शक्ति जो है वो मिलते हैं और वो कंप्लीट हैं एक दूसरे के साथ, सिर्फ और सिर्फ शिव शक्ति यानी ट्विन फ्लेम्स। और कोई भी रिश्ता जो है आपका जो सब है माया है, सिर्फ एक्टिंग है। आपके किए हुए कर्म जो हैं उसको रियलाइज कराने के लिए ये रिश्ते आते हैं और करके चले जाते हैं। जैसे मैं अपने लाइफ की बात बताऊंगी, मैं कोई भी बात करती हूँ तो अपने एग्जाम्पल से ही बात करूँगी। तो जब मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो क्या कहते हैं, इस लाइफ में कुछ और है और पिछले लाइफ में कुछ और रहे हुए थे। तो मोह और भ्रम तो उसी समय टूट जाता है जब आपको भावना का खेल समझ में आता है, एक्टिंग का खेल समझ में आता है। तो जो भी आपके पास आसपास लोग सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, उसका आपका लंबे लंबे समय तक कोई मतलब नहीं है। वो अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। उसी प्रकार जो है आपको उसमें बंधना नहीं है। आपने क्या करना है, उसको रियलाइज करना है। ये नहीं कह रही हैं कि उनको डिसरिगार्ड करना, पर अपने सोल पर्पस या अपने पर्पस से पीछे नहीं हटना है। आपको ये एनालिसिस करना है कि आपका पर्पस जो है ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी वाला है, और वो जो सोच रहे हैं या उनके लिए हो सकता है वो सोच भी ना रहा हो, ये आपके मन का क्रिएशंस है। आपका मन समझा रहा है कि उसे बुरा लगेगा, उसे तकलीफ होगी, उसने ये कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आपका डिसीजन और आपकी समझ, आपकी तपस्या, आपके जो व्यवहार है वो आसानी से आपको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये भी तय है कि कहानी हमने लिखी है तो ये भी हमने लिख रखा है। हमारा प्रारब्ध तय है तो ये भी लिख रखा है, तो ये भी होना तय है। पर जाने अनजाने में आप अपने भ्रम, अपने माया की वजह को के अंदर जाकर के अज्ञानता की वजह से क्या होगा कि आप सही कर्म नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप उनको तो लो वाइब्रेशन एनर्जी से हाई वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं ला पा रहे, आप भी गिरकर लो वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाएंगे।
निचले स्तर के कैरेक्टर में चले जाएंगे, तो क्या होगा? ये बड़ा नुकसान इस बात का कि आप फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ जाएंगे। आपकी तपस्या पूरी नहीं होगी। अगर आप भ्रम में हैं तो आपकी तपस्या पूरी नहीं होगी। और ये ज्ञान की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ जो है, शिव शक्ति जो तपस्या है, या शिव शक्ति यानी दो आत्मा के जो टुकड़े हैं, वही 7 जन्मों या कई जन्मों के साथ एक दूसरे से मिलते हैं और एक ही भाव के साथ मिलते हैं, एक ही एनर्जी के साथ मिलते हैं। उनका अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी सिर्फ एक होता है, हाई अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी। तो आपने इस बात के भ्रम को तोड़ना है अपने ज्ञान से। गीता को पढ़िए, सुनिए, और आपके आसपास जो भी लोग हैं सिर्फ एक एक्टर हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग करेंगे, चले जाएंगे। आपकी भावनाओं से या आपके व्यवहार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि आपकी ट्विन फ्लेम तपस्या में पड़ेगी, आपके अगले जन्म में भी पड़ेगी। ये जो जन्मों जन्मों की बात करते हैं तो आपकी पड़ेगी। उसका सीधा एग्जाम्पल शिव शक्ति का जर्नी है। शिव शक्ति जो की तपस्या की जर्नी है, उनको 3 जन्म लग गए थे अपने सही ढंग से व्यवस्थित होने में। तो हम तो कलयुग के फेरे में हैं। ऐसे ही इतने सारे जो यहाँ के स्तर जो है बहुत नीचे खींचने वाले होते हैं, और यहाँ पर आप सावधान नहीं रहे, सजग नहीं रहे, ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे तो बढ़ना मुश्किल है। ज़्यादातर उम्मीद है कि आप बैक हो जाएं, और फिर जब आपको होश आएगा जिसके लिए आपने ये सब छोड़ा है, वो पता चलेगा। जैसे आपकी माँ, पिता, भाई, बहन, जब सिचुएशन आएगा, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो चले जाएंगे, वो आपको याद भी नहीं करेंगे। एवन कि इसी लाइफ में भी अगर आप अपना जो भी आप डिसीजन लेते हैं उनके कथनानुसार, तो भी आपके मुसीबत में वो खड़े हुए नहीं होंगे। आपके जो मानसिक परेशानी है उसमें वो खड़े नहीं होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर कैरेक्टर, हर सोल जो शरीर धारण करना है अपने कर्म की वजह से कर रहा है, वो ऑलरेडी ही अपने परेशानी में स्टक है। तो आपकी उस लेवल की मदद वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी को फील ही नहीं किया तो आपको कहाँ से कर पाएंगे। और आप फील करके जब लो वाइब्रेशन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि जिसने कुछ किया ही नहीं है तो उसे क्या समझ में आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो है शिव शक्ति तपस्या जो है, जो शिव शक्ति होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उन्हीं का जन्मों का खेल होता है, अन्य सोल का नहीं। वो अपने अपने कैरेक्टर बदलते रहते हैं। तो उस भ्रम में ना पड़े, उस भ्रम से बाहर निकले, अपने डिसीजन को सही तरीके से ले, और अपने मन को बार बार कई एक उदाहरण दें, जैसे हीरोइंस के, जैसे अन्य एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल्स उसके हर पल अगर आपका तुरंत भाग रहा है मन, तो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आप उसे उदाहरण दें और उसे समझाएं कि इस भ्रम में मत पड़ो, ये कोई नहीं है, ये धोखा है, ये कुछ भी नहीं है। और पूरा विश्वास रखें अपने शिव शक्ति तपस्या पे, क्योंकि वही सत्य है, वो भ्रम नहीं, ये भ्रम नहीं। आप उसके अपने तपस्या को पूरी करें, और अपने आध्यात्मिक तरक्की करें, अपने इनर सेल्फ पे काम करें, अपने चक्रास को जागृत करें, और दोनों मिलकर अपना तालमेल बनाएं, और शांति और सुकून को चले जाए, मोक्ष को चले जाए, अमर हो जाए, इस चक्र से, एक दर्द से, इस भ्रम से निकल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी सब चीज़ भ्रम है, और सिर्फ आपके लिए शिव शक्ति तपस्या ही सत्य है, क्योंकि ये आपके आत्मा का टुकड़ा है। बाकी लोग अलग अलग सोल हैं, पर ट्विंस जो हैं या फिर शिव शक्ति जो है एक ही आत्मा के टुकड़ा है। तो आपकी मुलाकात जो है या आपकी सच्चाई यही है। बाकी सब भ्रम है, उसमें ना पड़े और अपनी तपस्या को पूरी करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।